हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या आपसे भी लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस्कॉन वाले इतना लंबा तिलक क्यों लगाते हैं? और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे माता जी करके एड्रेस किया जाता है। डू आई लुक लाइक अ माता जी? तो आइए आज इस वीडियो में हम यही कुछ बेसिक सवाल उठाएंगे दैट इन इस्कॉन व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू। ये जो हम इतना लंबा तिलक लगाते हैं ये क्या डिनोट करता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये जो तिलक में जो हम यू बनाते हैं ये विष्णु चरण को रिप्रेजेंट करता है और विष्णु चरण पे हम अर्पित करते हैं तुलसी महारानी को। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आज मैं आपको दो सिग्निफिकेंस बताऊंगी। पहला, जब हम ये तिलक धारण करते हैं तो हम भगवान के प्रति अपना सरेंडरेंस जो है वो शो करते हैं कि यस हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। और दूसरा, हम कौन से संप्रदाय को रिप्रेजेंट, हम कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि वैष्णव समाज में 4 संप्रदाय आती हैं, तो ये जो तिलक है ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इस्कॉन आता है वह है ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय। ये बहुत सिंपल है समझना। जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं और हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है, तो हम यूनिफॉर्म देखते ही जान जाते हैं कि बच्चा कौन से स्कूल का है। उसी प्रकार से ये जो तिलक है ये भी हमारे को जो भी संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कितनी बार लगाना चाहिए, ऐसे कुछ बहुत ही अहम सवाल हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो कि केवल तिलक के ऊपर ही आधारित होगा। मंदिर जाने के बाद मुझे माता जी बुलाया जाता है और मेरे साथ जो भी होते हैं प्रभु जी या जो मेल होते हैं उनको प्रभु जी एड्रेस किया जाता है। ऐसा क्यों भला? जो हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद थे वो हमेशा यही कहते थे कि एक स्त्री को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा सकती है जब उन्हें माता के रूप में देखा जाए और उन्हें माँ का दर्जा दिया जाए। तो माता जी जब आपको कोई भी एड्रेस करता है तो इसके पीछे यही कारण है कि that person is trying to give you the utmost respect by calling you a mother। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि do I look like a माता जी और मुझे माता जी क्यों बुलाया है, क्योंकि सामने वाला आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। और हम मेल्स को प्रभु क्यों एड्रेस करते हैं? प्रभु का क्या मतलब होता है? प्रभु मीन्स मास्टर। अब आप सब जानते हैं कि कृष्ण तो हम सबके प्रभु हैं, हम सबके परम पिता हैं। तो जब हम दूसरे को प्रभु एड्रेस करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें भगवान समझकर प्रभु जी बुला रहे हैं। वैष्णव समाज में तो ये वैष्णव कल्चर में तो एक ह्यूमिलिटी का भाव होता है कि हम सामने वाले को प्रभु इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको अपने से सुपीरियर समझते हैं और उससे हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा बाहरी दुनिया में, ऑफिसेज में हर कोई एक दूसरे का बॉस बनना चाहता है, बट आध्यात्मिक जगत में हर कोई एक दूसरे को अपने से सुपीरियर मानता है। इनफैक्ट टू सिंप्लीफाई, जो बाहर की दुनिया में लोग होते हैं वो कहते हैं आई नो इट ऑल, और आध्यात्मिक जगत में कहते हैं यू नो इट ऑल। इसलिए हम प्रभु जी को प्रभु एड्रेस करते हैं और माता जी को माता जी बुलाते हैं। अब मंदिर में जाने के बाद ये जो प्रभु जी होते हैं ये इतना लंबा लंबा लेट क्यों जाते हैं? ये कैसा परिणाम है? शास्त्रों में जो दिया गया है, हरि भक्ति विलास नाम की पुस्तक है जो कि शास्त्रों पर आधारित है, जो हमारे ही आचार्य ने लिखी है, उसमें बहुत ही क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो प्रभुस होते हैं वो करते हैं अष्टांग प्रणाम, जिसमें 8 अंगों का प्रयोग होता है, और जो माता जी होती हैं वो करती हैं पंचांग प्रणाम, जिसमें 5 अंगों का प्रयोग होता है। अब जब मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा हर इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद की डीटीज़ आपको पहले मिलती हैं, तो सबसे पहले हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और जब उसके बाद हम विग्रह के पास जाते हैं तो हम अपने लेफ़्ट साइड से उनको प्रणाम करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि विग्रह तो सामने है तो हम लेफ़्ट साइड से प्रणाम क्यों कर रहे हैं, हमें तो सीधा प्रणाम करना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि अगर हम सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारे चरण प्रभुपाद की तरफ हो जाएंगे और वो हम कतई नहीं चाहते। इसीलिए हम अपने लेफ़्ट साइड से प्रणाम करते हैं। और एक इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो लेफ़्ट की तरफ होता है, तो हम भगवान को अपने हृदय से प्रणाम करते हैं, इसलिए हम लेफ़्ट से प्रणाम करते हैं। प्रभु अष्टांग प्रणाम और माता जी पंचांग प्रणाम। हम कंठी माला क्यों धारण करते हैं? अब इसके पीछे क्या रीज़न है?
कंठी माला तो वैष्णव समाज का एक बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंट है। कंठी माला धारण करने से हमारे को 24 घंटे तुलसी महारानी की एसोसिएशन मिलती है। अब सवाल ये है कि हमें तुलसी महारानी की एसोसिएशन चाहिए ही क्यों? तुलसी महारानी के एसोसिएशन से जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है वो ख़त्म होती है और जो पहले पाप करे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तुलसी महारानी का एसोसिएशन इतना शुद्ध है क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब जब एक शुद्ध भक्त का हम संग लेते हैं, एसोसिएशन लेते हैं, तो हमारे पे भी उनकी कृपा मिलती है और उनकी कृपा से हम अपनी भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। अब किसको तुलसी कंठी पहननी चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति में हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्टेड हैं, जप कर रहे हैं, तो आपको तुलसी महारानी की कंठी ज़रूर पहननी चाहिए। तुलसी महारानी की कंठी पहनने के कुछ नियम होते हैं, आपको वो नियम फॉलो करने चाहिए ताकि आप भक्ति में जल्द से जल्द प्रोग्रेस कर पाएँ। सो ये थे भक्ति से जुड़े हुए कुछ अहम ऐसे सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। वी होप कि आपको इस वीडियो के द्वारा पता चला हो कि कुछ ऐसे चीज़ें जो हम इस्कॉन टेम्पल में करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे